जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका इंस्टाग्राम के ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखने योग्य कुछ छोटी छोटी बातें, जिनका अगर आपने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आपको अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का शुभाशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। जी हाँ, आज से 16 श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं। आज पूर्णिमा है। जिन व्यक्तियों का देहावसान पूर्णिमा के दिन होता है या जिनकी दाह संस्कार की तिथि पूर्णिमा है, उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। जिनका देहावसान एकम को होता है या जिनकी दाह संस्कार करने की तिथि एकम होती है, उनका दाह संस्कार एकम को होता है। इसी प्रकार से 16 दिन में सबके श्राद्ध हो जाएंगे। मनुष्य इन 16 दिनों में ही आता है और इन 16 दिनों में ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य जन्म से ही 3 प्रकार के ऋण लेकर के पैदा होता है। प्रथम ऋण होता है देव ऋण, जो जीवन भर देवताओं की, भगवान की पूजा अर्चना करके वो देव ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, जो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके वो ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाता है। और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण, यानी हमारे पूर्वजों के हमारे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की सदगति के लिए हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के द्वारा उनको सदगति प्राप्त होती है। वो प्रसन्न होते हैं और जैसे ही हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे अच्छे कार्यों से प्रसन्न होते हैं तो हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए, सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें, श्राद्ध में समय का विशेष आपको ध्यान रखना है। यहाँ मुंबई में हम लोग देखते हैं 2-2 बजे श्राद्ध निकालते हैं। देखिए, धर्मराज की सभा से आपके पितर को आने का टाइम यहाँ दिया जाता है, वो रहता है कुतुब काल। 11:36 से 12:24 के बीच में ही उनको यहाँ आने की परमिशन मिलती है। वो आपके घर पे आते हैं और आपके घर पे कुछ भी नहीं है, आप स्वयं उपस्थित नहीं हैं, तो वो वापस निराश होकर के चले जाते हैं और आपको भयंकर प्रेत दोष का, पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध में समय का विशेष ध्यान रखें। आपको अपने पितर के निमित्त 11:24 से 11:36 से 12:24 तक का जो कुतुब काल है, इसी समय में तर्पण और अपने पितर को भोग लगाना है, अपने पूर्वज को भोग लगाना है, ताकि वो तृप्त होकर के जावें और आपको आशीर्वाद दें। दान धर्म आपकी इच्छानुसार आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, भोग विलास के साथ साथ आपको पंच बलि भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है। मरने के बाद भी पंच तत्वों में ही मिल जाता है, इसलिए पंच बलि का विशेष महत्व है। पहली बलि होती है गौ बलि। गाय पृथ्वी तत्व की सूचक होती है। पहला हिस्सा गाय को देना है। पंच बलि निकालना नहीं आता आपको? केले के पत्ते पर घर में जो भी आपने व्यंजन बनाए हैं श्राद्ध पक्ष में, वो सब रखने हैं। केले के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो पलाश के पत्तों पर 5 जगह रख लेना। पलाश के पत्ते भी अगर नहीं मिलते हैं तो गिल की तुरई के पत्तों पर रख लेना। और ये भी अगर नहीं मिलते हैं तो थाली में ही आप 5 जगह 5 हिस्से करके रख लेना। पहला हिस्सा आपको गाय को देना है, जिसे गौ बलि कहते हैं, जो पृथ्वी तत्व की सूचक होती है। दूसरा हिस्सा होता है वो स्वान बलि, जो जल तत्व का सूचक होता है, कुत्ते के निमित्त यानी कुत्ते को देना है दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा होता है काक बलि, जो कव्वे को देना है, जो वायु तत्व का सूचक होता है। चौथा हिस्सा देव बलि, जो देवताओं के निमित्त आपको निकालना है, ये आकाश तत्व का सूचक होता है। देव बलि भी आप गाय को दे सकते हैं। और 5वां है पिपीलिका आदि बलि, यानी चींटियों को, ये अग्नि तत्व का सूचक होती है। 5वां हिस्सा आपको चींटियों के निमित्त पेड़ों के नीचे रख देना है। इस प्रकार से अगर आपने इन सब चीज़ों का विशेष समय का अगर ध्यान रखा और पंच बलि इस प्रकार से दी, तो हम आपको विश्वास पूर्वक कहते हैं कि पितरों का शुभाशीर्वाद मिलेगा। कभी भी आपके परिवार में पितृदोष नहीं रहेगा और आपके पितरों के, पूर्वजों के शुभाशीर्वाद से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। फिर मिलेंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।